नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डालते हैं खबरों पर एक नजर। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जज के घर में लगी आग ने एक चौंकाने वाली खोज को उजागर किया। घर में बड़ी मात्रा में कैश रखी हुई थी। इस घटना ने जुडिशियल इंटीग्रिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जज को उनके मूल्य हाईकोर्ट में भेज दिया। घटना की बात करें तो यह आग जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी थी, जिससे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स मौके पर पहुंचे। जब वह आग बुझा रहे थे तो अधिकारियों ने भारी मात्रा में कैश का जखीरा पाया, जिसे इसके सोर्स और पर्पस को लेकर सवाल उठने लगे। अब अधिकारियों की जांच चल रही थी कि क्या इस घटना में कोई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया। हालांकि कुछ मेंबर्स मानते हैं कि बिना पूरी इंक्वायरी किए जज को केवल भेजना इलाहाबाद हाई कोर्ट पर पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका कहना है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक पूरी इंक्वायरी जरूरी है। लीगल एक्सपर्ट्स की बात करें तो लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए इन हाउस इंक्वायरी जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी इंक्वायरी का आदेश दे सकते हैं। हालांकि जज इसके लिए कोऑपरेट ना भी करे तो भी यह प्रक्रिया जारी रह सकती है। अगर पास्ट केसेस की बात करें, जैसे 2008 में जस्टिस निलमर यादव से जुड़ा कैश डिलीवरी स्कैंडल, यह दिखाता है कि जुडिशियल मिसकंडक्ट को गंभीरता से लिया जाता है और आगे लीगल एक्शन भी हो सकता है। जज के घर में कैश की ये खोज गंभीर एथिकल सवाल उठाती है। लीगल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनाने रखने के लिए जुडिशियल में पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर इस मामले को सही तरीके से ना संभाला गया तो इंसिडेंट्स जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगली खबर है, गुरुवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ डिफामेशन मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि वकीलों की हड़ताल जारी थी। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के प्रतिनिधि वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने पुष्टि की कि हड़ताल के कारण कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। सुनवाई आज निर्धारित थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। अब कोर्ट ने अगली हियरिंग 3 अप्रैल के लिए तय की है, उन्होंने ऐसा कहा। ये डिफामेशन केस 2018 में स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर किया गया था, जो कर्नाटक चुनाव के दौरान गांधी द्वारा कथित रूप से डेरोगेटरी रिमार्क्स किए जाने से संबंधित है। लगभग 5 साल की लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद दिसंबर 2023 में कोर्ट ने गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया। इसके बाद उन्होंने फरवरी 2024 में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और 25,000 की 2 श्योरिटीज पर बेल प्राप्त की। 26 जुलाई को गांधी ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा यह मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस साल पहले कई हेयरिंग्स वकीलों की हड़ताल और गांधी के काउंसिल की तबीयत खराब होने के कारण स्थगित हो चुकी थी। 11 फरवरी को शुक्ला ने कंप्लेनेंट की क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी की। अगली खबर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन एडवोकेट्स को प्रैक्टिस करने से रोक दिया जिन्होंने अपनी एलएलबी 1 जुलाई 2010 के बाद पूरी की और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के 2 साल के भीतर एआईबीई एग्जाम पास नहीं किया। वेरियस सोर्सेज के अनुसार ये एडवोकेट्स अब राजस्थान के किसी भी कोर्ट में अपीयर नहीं कर पाएंगे। इस निर्णय ने सीकर के 656 एडवोकेट्स को प्रभावित किया है। सीकर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नरेश कुमार भुक्कड़ ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने सीकर के 656 एडवोकेट्स की एक लिस्ट भेजी है, जिन्हें डिबार किया गया है। एसोसिएशन ने इस लिस्ट को कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट किया, जिसमें इन एडवोकेट्स के नाम, एनरोलमेंट नंबर और एलएलबी पास करने के साल की जानकारी मौजूद है। अब इन एडवोकेट्स को कोर्ट में फिर से प्रैक्टिस करने के लिए एआईबीए एग्जाम पास करना होगा। ये भी बताया गया कि बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को कंसल्टेशन के लिए ईमेल भेजा है और अब रिस्पॉन्स मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये निर्णय जिले में हलचल का कारण बना है। कुछ डिबार लॉयर्स 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। सोर्सेज के अनुसार उनमें से एक ने तो सीकर बार इलेक्शंस में भी भाग लिया था। सीकर बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड कई लॉयर्स जिन्होंने 2 साल के बाद भी एआईबीए एग्जाम पास नहीं किया, अब भ्रमित है। नए रूल्स के तहत एग्जाम पास करना अनिवार्य है। उनका रजिस्ट्रेशन रद्द माना जाएगा और वह किसी भी कोर्ट में अपीयर नहीं कर पाएंगे। अगली खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर रैपिडो को एक सख्त चेतावनी दी है और उसे 4 महीने के भीतर डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए एसेसिबिलिटी बढ़ाने का आदेश दिया है, अन्यथा उसे अपने ऑपरेशंस बंद करने होंगे। इंटरनल ऑडिट में रैपिडो ऐप में 170 एसेसिबिलिटी एरर्स पाए गए थे।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कंपनियों को इन समस्याओं का समाधान किए बिना भारत में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रैपिडो को मौजूदा कानूनों का पालन किए बिना कैसे काम करने की अनुमति दी गई, और रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें अगली हियरिंग डेट पर पेश होना है और ये बताने के लिए कहा गया कि ट्रांसपोर्ट ऐप्स को रिलीज से पहले एक्सेसिबिलिटी चेक से गुजरवाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह आदेश 2 विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों द्वारा दायर की गई पिटीशन के जवाब में दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें द लॉ एडवाइस।